ऐश्वर्या मुराली ने लिखा है, मोर आई बिकम लविंग, मोर आई एम इन अलोननेस। ब्यूटीफुल ऐश्वर्या, मोर यू आर इन लव, मोर यू आर अलोन, एंड दिस अलोननेस soon converts into all oneness. Aloneness to all oneness. जिसने aloneness को नहीं जाना वो all oneness को भी नहीं जानता। तो प्रेम हमको उस aloneness में लाता है जो एक होना सिखाती है। इसीलिए प्रेम हमें परिपूर्ण होना सिखाता है। कभी कभी हम जब किसी दूसरे व्यक्ति के भी गहरे प्रेम में होते हैं तो किसी के साथ होकर हम पूरी तरह अकेले हो पाते हैं। अकेले होकर कई लोग अकेले नहीं होते, वो अधूरे होते हैं। और कभी ध्यान दें, हम किसी के साथ होकर पूरी तरह अकेले हो जाते हैं, परिपूर्ण, कंटेंटेड, परितृप्त। वो अलोननेस है, और वो अलोननेस ऑल वननेस की तरह होती है। सब इंक्लूसिव, एकात्म हो गया, जुड़ गया। तो वेरी ब्यूटीफुल। ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। सौरव माझी लिखते हैं, गुरुजी मेरा दूसरा सवाल है, क्या शराब ध्यान या अध्यात्म की यात्रा में बाधा उत्पन्न करती है? देखिए, शराब या जो भी चीज़ें हैं, इनका उपयोग और उद्देश्य ध्यान के तो विपरीत ही है। ध्यान में हम कोशिश क्या कर रहे हैं? अवेकनिंग और अवेयरनेस की। शराब में हम कोशिश क्या कर रहे हैं? थोड़ा बेहोश होने की। तो दोनों के अलग अलग यात्रा के ढंग हैं, वो अलग अलग दिशाओं में ले जाने वाली चीज़ें हैं। अब ये तो नहीं संभव है कि हम पहले शराब पिएं, फिर ध्यान में बैठें, फिर ध्यान से निकलें, फिर शराब पिएं। इसका कोई औचित्य नहीं। और फिर इन सब चीज़ों को कोई नॉन एसेंशियल जीवन में उपयोग है, मेरा ये मानना है। तो उन पर थोड़ा करुणापूर्ण दृष्टि रखते हुए उन सबसे अलग साधक को रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी।